अब चलो मैं सामान तो खरीद लूँ पहले, अपनी टेंशन को बाद में वापस से कैरी ऑन करती हूँ। पहले सामान खरीद लेती हूँ। यहाँ से मुझे थोड़ी सी सब्जियाँ वगैरह सब लेनी है, ताज़ी सब्जियाँ मिल जाती हैं सस्ती वाली, इसीलिए। अच्छा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? अभी है सुबह का टाइम, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे, बच्चे गए हैं स्कूल, और मैंने सोचा कि आज मुझे थोड़ा सा काम है बाहर की साइड, तो मैंने सोचा मैं रियल क्विक में एक स्टोर भी चेक कर लेती हूँ। सो अभी फ़िलहाल आ गई हूँ रॉस पे, कुछ घर के स्टोरेज से रिलेटेड काम है। सो लेट्स गो इनसाइड, चेक इट आउट। वही गाइस, तो हुआ ये कि मैं जिस स्टोर पे गई थी वहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा सामान नहीं लेना था, एक बर्नी लेनी थी। एक्चुअली हुआ ये कि कल एक बर्नी टूट गई थी मेरे हाथ से, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग भी शेयर करा था। तो वो टूट गई थी और बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई कांच की बर्नी है नहीं, सब में कुछ ना कुछ भरा हुआ है। मैंने सोचा एक नमक के लिए ले लेते हैं, यू नो व्हाट, ज़रूरी रहेगा इसीलिए। और वैसे भी वो जो बर्नी थी ना, उसके अंदर नमक था, और नमक क्या बहुत बड़ा सा, बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी वो नमक के लिए। तो मुझे लगता है कि मैंने छोटी ले लूँगी ना तो अच्छा रहेगा। जैसे छोटी सी बर्नी ली है अभी, उसमें नमक भर दूँगी मैं। चलो अभी मैं जा रही हूँ इंडियन स्टोर से थोड़ी सी सब्जियाँ लेनी है मुझे, और उसके बाद सीधा घर जाऊँगी। चलो, इंडियन स्टोर जो है ना, वो इंडियन बाज़ार, वही जो पास में पड़ता है वो वाला। ज़्यादा दूर वाले पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा सामान कुछ लेना नहीं है एज सच, क्योंकि बच्चों के डैडी के साथ मैंने ऑलरेडी बहुत सारा सामान लेके रख लिया है। और पहले जो 1.5 साल पहले खरीदा था वो अब जाके धीरे धीरे करके ख़त्म हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, एक काम करते हैं, अभी जाके बस 1-2 सब्जियाँ उठानी है और एक आधी कोई सेव का पैकेट, बस दैट्स इट। उसके बाद घर जाती हूँ सीधा का सीधा। सर दर्द बहुत हो रहा है मेरा यार, पता नहीं क्यों। आज नींद भी पूरी नहीं हुई रात के टाइम पे, पता है, इसीलिए। और जिस दिन नींद पूरी नहीं होती है ना, मैंने हमेशा नोट करा है, उस दिन सर चढ़ जाता है मेरा, रात को बराबर नींद नहीं होती है। पर क्या करो यार, आजकल नींद भी नहीं आती है बराबर से, पता है। ऐसी नींद हो गई है कि ज़रा सा उठते नहीं है किसी काम के लिए, पानी पीने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, तो बस नींद ऐसी कच्ची कि वापस से लगती भी नहीं है, पता है। और उसके अलावा भी ना लाइफ में इतनी टेंशन हैं, इतनी टेंशन। बोलने की बात अलग होती है कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, पर क्या ठीक होता है? नहीं होता है। इतनी टेंशन रहती है यार लाइफ में। अब चलो मैं सामान तो खरीद लूँ पहले, अपनी टेंशन को बाद में वापस से कैरी ऑन करती हूँ। पहले सामान खरीद लेती हूँ। यहाँ से मुझे थोड़ी सी सब्जियाँ वगैरह सब लेनी है, ताज़ी सब्जियाँ मिल जाती हैं सस्ती वाली, इसीलिए। अच्छा, जस्ट अभी यहाँ घर पहुँची हूँ और इतना बुरी तरीके से सर चढ़ गया ना, तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने अभी सारा सामान गाड़ी में रहने दिया, तो मैंने सोचा कि पहले मैं खा लेती हूँ। कोई ऐसा सामान नहीं है जो गंदा हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा 15-20 मिनट में। पहले खा लेती हूँ अच्छे से, पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। भाई मेरा तो एक ही सिद्धांत है, मैं खाली भूखे पेट ना भजे गोपाला वाला काम है मेरा। मैं ज़्यादा भूखी नहीं रह सकती, ज़्यादा भूखी रहती हूँ तो ऐसे डाइटिंग वाली फीलिंग आने लग जाती है, और फिर काम भी करना पड़ता है, इट्स टू मच हो जाता है, सर दर्द होने लगता है। इंडियन स्टोर गई थी ना, तो वहाँ से समोसे ले, बच्चों के डैडी के लिए भी और आदि प्रेशा दोनों के लिए लेकर आ गई हूँ, जो भी खा ले। बहुत टेस्टी समोसे हैं। ये घर की चटनी है जो मैंने बनाई थी, बच गई थी, और इसके साथ जो चटनी आती है ना वो इतनी टेस्टी नहीं होती है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी घर की चटनी ले लेती हूँ, बहुत ही अच्छी है, लहसुन वाली, ढेर सारी लहसुन, धनिया और लहसुन की बात ही अलग है।
फटाफट से मैंने सारा सामान वहाँ काउंटर टॉप पे रखा है, अभी प्लेटफॉर्म पे रखा है और फटाफट से निकल गई हूँ प्रिशा को लेने के लिए। खाते खाते टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं पड़ा। पर अभी भी मेरा सर है ना ऐसा भचक रहा है ना, इसकी कोई हद नहीं है सच में। मैं सोच रही हूँ मैं धूप में खड़ी होंगी तो अच्छा लगेगा, यू नो व्हाट। हालांकि बाल बांधने का तो मन नहीं कर रहा था, पर बाहर जाते हैं ना तो बालों के ऐसे 12 बज जाती है, पूरी धूल मिट्टी। बेचारे बाल भी इतने मासूम और नाजुक से होते हैं ना यार, उनको क्या पता है उनके साथ क्या क्रूरता दिखाते हैं हम लेडीज लोग। सच में मैं सुंदर से बाल 12 बज जाती है बेचारे बालों की। थोड़ा धूप में खड़ी होती हूँ यार, सर भचक रहा है मेरा, पता है कुछ भी काम में मन नहीं लग रहा है अभी, यू नो व्हाट। चलो पता नहीं किस वास्ते इतनी देर से खड़ी हुई है पगली सिग्नल पे, स्टॉप साइन पे। यू नो सिग्नल हो गया तो फटाफट आगे बढ़े ताकि दूसरी गाड़ियां आए। मेरी गाड़ी का अलार्म बज रहा है बार बार। प्रिशु देखो समोसा दे दूं एक जो मम्मा लेकर आई है अभी, कि थोड़ी देर से चाहिए? राइट ना, ओके गुड जॉब प्रिशा। चलो प्रिशा को तो खाना है और आदि से भी पूछ लेती हूँ। आदि where are you Chika? You went upstairs? Okay, Adi Chinge, I got a samosa for you. Can I give it to you? Only one samosa, Chico? I want it later. Please, Prisha is also eating Chika. I will be more happy. Yeah, but I want it later. I'm not really that hungry though. How much time? Here, Adi Chinga. Like 5 or 10 minutes. 5 or 10 minutes? Okay. Okay. चलो आदि बोल रहा है उसको 5-10 मिनट के बाद खाना है और प्रिशा ये रही। प्रिशा यू वांट राइट नाउ राइट? ओके प्रिशा को तो अभी चाहिए तो प्रिशा को दे देती हूँ। चल फटाफट से प्रिशा put the volume down चीको। आदि कहाँ? चीका पीका। दोनों बच्चों को अभी समोसा दे रही हूँ एक एक और 2 बच्चों के डैडी खाएंगे। ओके 1 समोसा। ओके मेरी छना यू वांट विद द केचप राइट? Okay. Here, Adi. Eventually, she will come. Okay. Chalo, Adi, can you put the volume down, Chika? Okay. You want a ketchup, Adi? And Prisha, how about you? Same. Okay, Prisha, put the volume down, Chiki. Here, this one is for Prisha. This one is for Adi. Here you go. Here, Adi. Here, Prisha. Chalo, eat. Don't drop it, okay? Here and there. Okay, Chiki? एक बार के बर्तन खाली करे हैं अभी डिश वॉशर से और एक बार के लगा रही हूँ। तो सारे बर्तन हो जाते हैं ना, पता ही नहीं पड़ता है यार सच में। बच्चों के टिफिन, बच्चों की बॉटल, सब कुछ एक साथ, और रोज के इतने बर्तन निकल जाते हैं। अभी देखो, अभी ये डिश वॉशर लगाने के लिए भी एक अलग मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं कि अपने आप से लग रहे हैं ये सारे बर्तन। हाँ Adi, put the volume down, Chico. Okay, give it to me. Thank you, Chica. Adi? Yeah, I'll be ready for soccer. Yeah, just get ready, बेटा. Okay? आदि का सॉकर भी है तो आदि को अभी छोड़ने के लिए भी जाना है मुझे सॉकर के लिए।
एक एक करके इतने सारे कटोरी चम्मच सब निकल जाते हैं ना, बाप रे पूछो मत। यहाँ पे छोटी बड़ी प्लेट्स हैं जो कि बोन चाइना की हैं और सिरेमिक्स की हैं। यहाँ पे स्टील की प्लेट्स हैं जो इसमें हम डिनर खाते हैं। यहाँ पे स्नैक्स वाली है स्टील की, यहाँ पे सिरेमिक वाली है, यहाँ पे कटोरियाँ स्टील की, यहाँ पे सर्विंग बाउल्स हैं, यहाँ पे कटोरियाँ हैं, यहाँ पे स्टील की प्लेट्स हैं, यहाँ पे स्टोन वेयर हैं। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब इतने पहले ये पता है दो थी, ठीक है, क्योंकि बच्चों के डैडी और मैं ही थे तो दो थी। फिर आधी हुआ तो हमने 2 और ले ली। फिर उसके बाद हुआ ये कि जब हम लोग इंडिया जाने लगे ना, तो मेरा मन हुआ कि पूरा सेट खरीद लेते हैं, तो सेट खरीदा। तो ये कटोरी चम्मच वगैरह सब, ये जो टीचे वाला होता है ना, इसका पूरा सेट ले लिया थाली का। तो अब होता ये है कि खाने में आती नहीं है वो थालियाँ, तो ये वाली निकाल लेते हैं। तो धीरे धीरे करके ना इतनी सारी कटोरी चम्मचे इतने सारे हो गए ना कि अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं कोई एक्स्ट्रा में नया कुछ खरीदूं। जब भी इंडिया जाने का होता है ये सोचती हूँ ना कि हाँ अभी कुछ लाना होगा, तो मुझे यही लगता है सब कुछ तो है मेरे पास, अभी मैं क्या नया खरीदूं और क्यों ज़बरदस्ती का यहाँ पे इतना ट्रैफिक करूँ, यू नो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। खाने वाले कितने हैं, मैं, बच्चों के डैडी और बच्चे, और हम लोगों की खुराक भी बहुत कम है। और जितने लोग आते हैं डिस्पोजेबल में खा लेते हैं आजकल, चाहे फ्रेंड्स हो या किसी भी तरह के कोई मेहमान भी आते हैं, जैसे कि अगर कोई रिश्तेदार भी आ रहे होंगे, तो इतनी प्लेट्स हैं जिसमें हो जाता है ऑलरेडी काम। तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ एक्स्ट्रा नया लाने की। और पता है इंडिया में भी जो एक नया पुराना रिवाज होता था ना कि जब कोई नया मेहमान आएगा तो वो क्रॉकरी सेट निकालेंगे, एक मेरे पास है, पर वो भी काम में नहीं आ रहा क्योंकि इतने लोग आते ही नहीं है आजकल, सच्ची में टाइम ही नहीं मिलता यार किसी को भी कहीं किसी के जाने का। इसीलिए तो जितना है बस उतना बहुत है। कहते हैं ना थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, मुझे तो लगता है थोड़ा है लेकिन बहुत है मेरे लिए। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इतना भी बहुत है मेरे लिए। आई एम सो सेटिस्फाइड विद दिस वट एवर आई हैव इट एंड ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड वट एवर आई हैव इट। सच में ये प्यारे से नोट के साथ मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जितना है बस उसमें खुश रहिए। मैं ना एक्चुअली पता है आज जब इंडियन स्टोर गई थी ना, तो वहाँ से रसम का नया पाउडर लेकर आई हूँ, लोकल मेड बना हुआ। रसम यानी कि सांभर जैसे ही होता है, पर सांभर नहीं, जैसे यू नो व्हाट, रसम थोड़ा सा लिक्विडिफाई होता है, सांभर थोड़ा गाढ़ा होता है। और जो रसम होता है ना उसके अंदर इतनी सारी मिक्स वेजिटेबल्स आती हैं कि उसको ना आप सूप की तरह पी सकते हो, यू नो व्हाट, उसका एक अलग ही मज़ा है। मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, आज रसम ही बना डालते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा मैं बना रही हूँ ताकि यू नो व्हाट कल चावल का काम हो जाएगा, आज रसम का काम हो जाएगा। ढेर सारी वेजिटेबल्स डाल के, और चावल अलग चढ़ा रही हूँ। और कल जो है ना प्रेशा के स्कूल में इंटरनेशनल नाइट है, जैसे कि मैं हर साल जाती ही हूँ, तो इस बार भी है। लेकिन हुआ ये कि इस बार क्या प्रेशा को ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, उसकी फ्रेंड्स लोगों को भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो इस बार क्या कर रहे हैं वो लोग बाहर से किसी ग्रुप वगैरह को बुलाएंगे जो परफॉर्म करेंगे, यू नो व्हाट। ये दाल हो गई, चावल भी धो देती हूँ। चावल को धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर ना स्टार्च होता है। इसको 2 मिनट ऐसे भिगो के रखती हूँ और फिर धो के चढ़ा देती हूँ हाथों हाथ। इस बार ना अलग टाइप के चावल आए हैं। ओके गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ आदि को रियल क्विक में सॉकर पे छोड़ने के लिए, राइट आदि? Yes. एंड आदि इज होल्डिंग कैमरा, माय लिटिल कैमरा मैन, ही इज होल्डिंग द कैमरा, राइट? Yeah. He is recording. Don't crop yourself, Adi. Don't crop yourself. Okay. Yeah, that's a good angle. Adi is holding the camera. चलो दाल तो चढ़ा दी है मैंने, रसम जो मैं बोल रही थी ना, रसम तो चढ़ा दिया है मैंने।
और अभी जा रही हूँ, पहले आदि को छोड़ती हूँ और फिर घर आके फिर चावल की टेक केयर करती हूँ। वैसे तो आज चावल बनाने नहीं है, बट लेट्स सी चावल का क्या कर सकती हूँ। या तो यू नो व्हाट, अभी रख देती हूँ और कल सुबह उसका कुछ करूँगी।